इंटरव्यू दिया इमरान साहब को, इमरान रियाज साहब को, जिसके ऊपर आपने कहा लगा लें मार्शल लॉ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उसमें कंटेक्स्ट में आपसे जानना चाहता हूँ ये कह रहा हूँ कि ये डराते हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि हम ये तहरीक ना चलाएं क्योंकि मार्शल लॉ लग जाएगा। अब ये कोई ब्लैकमेल करने का तरीका है कि आप पहले चोर ऊपर बैठ जाएं, अपने केसेस माफ करवाएं, मुल्क की माशत तबाह कर दें, और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो मार्शल लॉ लग जाएगा। ये मजाक बनाया हुआ इन्होंने। हमसे हम कोशिश करते हैं खान साहब से बात करने की। अगर आप देख सकें तो बहुत बड़ी तादाद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। सर, ये इस वक्त आप इस लॉन्ग मार्च के साथ चल रहे हैं सर। कहा जा रहा है आपका लॉन्ग मार्च ज़्यादा लॉन्ग होता जा रहा है सर, तो वजह क्या है इसकी? देखिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्दी पहुँचे इस्लामाबाद, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारी। लेकिन मसला ये है कि ये कंटेनर इससे तेज़ चल नहीं सकता, और हम चलाना भी नहीं चाहते क्योंकि इतनी पब्लिक है, कोई गिर गया कुछ हो, हादसा ना हो जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो बातें हो रही हैं आपके एक मार्शल लॉ वाली चीज़ को, उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही है, बड़ा हुकूमत उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रही है। मैं चाहूँगा ज़रा सा उसके ऊपर कि वो किस कंटेक्स्ट में आपने कहा। जो सियासतदान मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं वो इसलिए कि उनकी काम पे टांग रही है, वो डरे हुए हैं कि ये जो इंसानों का समुंदर आ रहा है इससे डरे हुए हैं। और कोई भी अक्लमंद इस वक्त फौज के अंदर सोच भी नहीं सकता मार्शल लॉ का, क्योंकि वो दिन चले गए मार्शल लॉ के। यानी जो मुल्क की तबाही देखना चाहता है वो ये हिमाकत करे। कोई सेंसिबल आदमी इस सोच नहीं सकता इधर। आपके उस स्टेटमेंट को आप समझते हैं कि गलत तौर के ऊपर लिया जा रहा है? कौन सी स्टेटमेंट? आपने एक इंटरव्यू दिया इमरान साहब को, इमरान रियाज साहब को, जिसके ऊपर आपने कहा लगा लें मार्शल लॉ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उसमें कंटेक्स्ट में आपसे जानना चाहता हूँ। ये कह रहा हूँ कि ये डराते हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि हम ये तहरीक ना चलाएं क्योंकि मार्शल लॉ लग जाएगा। अब ये कोई ब्लैकमेल करने का तरीका है कि आप पहले चोर ऊपर बैठ जाएं, अपने केसेस माफ करवाएं, मुल्क की माशत तबाह कर दें, और हम अगर प्रोटेस्ट करें तो मार्शल लॉ लग जाएगा। ये मजाक बनाया हुआ इन्होंने हमारा। अच्छा सर, इलेक्शन वैसे जो हरकतें हो रही हैं मार्शल लॉ में भी ऐसी हरकतें नहीं थी। यानी जो इस वक्त सख्ती मुशर्रफ के मार्शल लॉ लिबरल था इसके मुकाबले में। हर जो जर्नलिस्ट से अरशद शरीफ, जो हमारे ऊपर केसेस, ऐसे तो मैंने मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखा। तो सर, इसको आप क्या टर्म करेंगे फिर? ये क्या है? आप कह रहे हैं वो भी फिर लिबरल था, तो ये क्या है? ये माफिया कंट्रोल है। ये पॉलिटिशियंस तो है नहीं, माफियाज हैं ये अपने करप्शन केसेस माफ करवाने आए थे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सिर्फ इनको मकसद ये है कि किसी तरह इनके केसेस माफ हो जाए। पहले चोरी करके नुकसान, उसके बाद चोरी को बचाने के लिए तबाह मुल्क। सर, वैसे आपका जो ऑब्जेक्टिव इस वक्त है, आउटकम क्या निकालना चाहते हैं? कब तक पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद? सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन। हम किसी की कोई सपोर्ट नहीं चाहते, हम कोई इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं चाहते। हम सिर्फ इस मुल्क को इस अगर दलदल से निकालना है, साफ और शफाफ इलेक्शन। क्योंकि मुझे जो सबसे बड़ा खतरा है, हमारी माइशत बड़ी तेजी से नीचे जा रही है। सर, ये इलेक्शन आपको देगा कौन? ये मौजूदा हुकूमत देगी, इससे मुतालबा है या किसी और से मुतालबा है? पास तो है ही कुछ नहीं। शहबाज शरीफ बेचारा जो डिक्की में घुस के जाता था, आर्मी चीफ, उस बेचारे के पास क्या है? नवाज शरीफ डरता है इलेक्शन से, और जरदारी। तो ये जो अंपायर्स हैं, इनका काम है इलेक्शन करवाना, पावर तो इनके पास है। आपका मुतालबा इन्हीं से है? और किससे होगा? पावर जिसके पास है। सर, इसका मतलब है कि बैकडोर से इनसे बातचीत चल रही है इस मामले के ऊपर? बातचीत तो हमेशा पॉलिटिक्स में होती है, लेकिन अब क्या मुल्क को इस दलदल से निकालना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या और किसी की जिम्मेदारी नहीं है? देख रहे हैं कि 6 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और स्वाय इनके करप्शन के केसेस 1100 अरब रुपए के अपने केसेस माफ करवा रहे हैं। इसके अलावा क्या किया मुल्क के लिए? सर, वो तो कहते हैं हम ए पॉलिटिकल हो गए। हाँ, वो कहते हैं हम तो ए पॉलिटिकल हो गए। देखें, वो सबको पता है वो क्या है, और उनको भी पता है कि जिम्मेदारी उनके पर भी गिरेगी। ये अगर चोर ज्यादा देर मुल्क को बैठे रहे और जिस तरह तबाह हो रहा है, जिम्मेदारी जिसके पास ताकत है उसकी होती है।
आप समझते हैं कि वो आपके इस लॉन्ग मार्च के ऊपर इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते वहां से कोई रिस्पांस आ जाएगा आपको? कह नहीं सकता, लेकिन इंसान स्ट्रगल करता है। कामयाबी इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। और अगर ये रिस्पांस वहां से इलेक्शन की तारीख का नहीं आता है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस्लामाबाद पहुंचने के बाद? कि नहीं, ये रुकने नहीं लगी है इस्लामाबाद। ये मेरा अगला 10 महीने का प्लान बना हुआ है। अच्छा, अगले 10 महीने तक आपने बैठना है? पूरा प्लान नहीं, मैं ये नहीं कह रहा धरना दूंगा। अच्छा। मेरा प्लान बना हुआ है। मेरा आइन के बीच में रह के पुरअमन एहतजाज करने का मेरा अगला 10 महीने का प्लान है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर कि अगर इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते आपको इलेक्शन की तारीख नहीं मिलती है तो ये कॉल ऑफ कर देंगे, फिर नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे? चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। ये जो हमारा हकीकी आज़ादी की तहरीक है, चलती जाएगी। तो इसमें आपको ये एक आपने स्टेटमेंट दिया कि सॉफ्ट इनकलाब होगा, या फिर तो ये सॉफ्ट इनकलाब के थ्रू आपको लगता है, या आपको लगता है कि इसमें कोई हार्ड रेवोल्यूशन होगा? जो जिसको ये पब्लिक नजर नहीं ना आ रही, मैं 6 महीने से कह रहा हूँ कि मुल्क बदल चुका है। कभी भी नहीं हुआ कि एक पार्टी को निकाला हो और 37 में से 29 इलेक्शन जीत जाए। जब एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, सारी पार्टीज मिलकर लड़े और हार जाए। ये इनकलाब है पाकिस्तान में, और ये हम दुआ करना चाहिए कि पुरअमन बैलेट के जरिए इनकलाब आए, क्योंकि जो दूसरा है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है मुल्क को, और जो ईरान में आया था। और सर आपके ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि नवंबर बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है एक अहम तकर्रुरी के हवाले से, आपके इस लॉन्ग मार्च को इससे क्यों बार बार एसोसिएट किया जा रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आर्मी चीफ बनता है, मेरिट पे बने। और दूसरी चीज, नवाज शरीफ और जरदारी को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मुजरिम मुल्क के सबसे अहम ओहदे के ऊपर उनको या जज बनाना या बल्कि या नैब का हेड बनाना, जब भी ये बनाएंगे इनका मकसद अपनी जात का होगा, मुल्क के बेहतरी नहीं होगी। यानी ये हुकूमत अगर आर्मी चीफ की तकर्रुरी करती है तो वो मेरिट पे होगी या नहीं होगी? कभी भी मेरिट पे नहीं होगी। इन्होंने जिंदगी में कुछ मेरिट नहीं किया, इनको अपने खानदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। सारा टप्पर ऊपर आके बैठ जाता है, मेरिट किधर है? चले, बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से खुसूसी गुफ्तगू उनके कंटेनर के ऊपर हुई और उन्होंने खुल के बड़ी वजाहत के साथ बहुत सारे मामलात के ऊपर बातचीत की, जिसमें उनका ये कहना था कि उनकी ये जो तहरीक है आइंदा 10 माह तक उन्होंने इसका प्लान किया हुआ है, और सिर्फ एक मुतालबा है, वो है साफ और शफाफ इंतखाबात। बाकी आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से उनका कहना था कि वो मेरिट पे होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए, और अवाम का जो जमे गफीर है वो लोगों को नजर आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा उनका और कोई भी मकसद नहीं है।